अच्छा काम भी परिणामतः कष्टकारी हो जाता है। खास करके जब हम कथा श्रवण करते हैं तो वक्ता के लिए जितने कठोर नियम बनाए गए हैं उससे कम श्रोताओं के लिए अब नए नियम नहीं बनाए गए हैं। श्रोताओं के लिए भी कुछ नियम है और श्रोता यदि उस नियम का अनुपालन करते हुए कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो कथा का पूरा पूरा फल श्रोताओं को नहीं मिल पाता है। इसके संदर्भ में महाभारत में एक बहुत ही बढ़िया दृष्टांत आता है। मैं चाहूंगा अल्प समय में आप लोगों का उससे मार्गदर्शन कर दूं। महाभारत युद्ध में सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, जब अर्जुन ने बात कही तो दोनों सेनाओं के ठीक बीच में भगवान श्री कृष्ण रथ को खड़ा करके और अर्जुन के व्यामोह को नष्ट करने के लिए गीता ज्ञान का उपदेश प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण गीता का ज्ञान जब अर्जुन को प्राप्त हुआ और भगवान अंतिम में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम यदि मेरी शरण ग्रहण कर लो तो मैं तुम्हें सभी समस्याओं से मुक्त कर दूंगा, तुम खुद ही समाधान बन जाओगे। अर्जुन को सब बात तब तक समझ में आ गई थी। भगवान ने दिव्य दृष्टि दे करके अपने स्वरूप का, अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अपनी अमृत वाणी से गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को ज्ञान स्वरूप बना दिए थे। अब अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्त योगी बन गए हैं। अर्जुन का अंतिम वचन सुनिए, क्या दिव्य वचन कही अर्जुन की, क्या उत्कृष्ट बात हुई, श्रेष्ठ वार्ता। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जितना कहेंगे, ठीक उसी रूप में मैं उसका अनुपालन करूंगा। भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। इसी बीच में एक और महापुरुष भगवान के श्री चरणों में साष्टांग करते हुए कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उधर गया तो साक्षात हनुमान जी थे। मन मन मुस्कुराते हुए भगवान हनुमान जी से बोल रहे हैं, हनुमान, मैंने तो तुमको गीता का ज्ञान दिया नहीं, मैं तो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और तुम कह रहे हो कि करिष्ये वचनम तव। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब आप अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो मैं भी बहुत ध्यान लगा करके आपकी बात सुन रहा था और आपने जो जो बात कही सब मैं कंठस्थ कर लिया हूं। अब जीवन में आज के बाद मेरा जीवन गीता के अनुसार चलेगा। भगवान बोले कि अर्जुन, मुझसे नीचे आसन पर बैठ करके गीता का श्रवण किया, तुम कहां बैठे थे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो ध्वज में था। भगवान ने कहा, यह तो वक्ता का और कथा का दोनों का अपमान है। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वो साक्षात भगवान नारायण का और भगवत स्वरूप भगवान की कथा का अपमान करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति पिशाच हो जाता है। महाभारत युद्ध के बाद तुम पिशाच बन जाओगे। महाभारत युद्ध तक मैं इसलिए तुम्हें पिशाच बनने से रोक रहा हूं क्योंकि एक बड़ा कार्य तुम्हारे हाथों होने वाला है। हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े, साष्टांग किए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, पिशाच योनि से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, जब मेरी गीता की खूब सुंदर टीका, व्याख्या जो सर्वग्राह्य हो, सभी लोग आसानी से मेरे इस गूढ़ रहस्य को समझने में सफल हो, समर्थ हो जाएं, सक्षम रहें, ऐसी टीका तुम लिखोगे तो पिशाच योनि से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बाद में हनुमान जी
महाभारत युद्ध के उपरांत पिशाच बने और फिर उन्होंने पिशाच मोचनी टीका लिखी गीता पर, जो आज विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के जितनी टीकाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ टीका है। तब हनुमान जी पुनः अपने असली रूप में भगवान का फिर दर्शन किए। इसलिए मैं आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि श्रोता के भी जो नियम हैं, श्रोता के कुछ धर्म हैं, श्रोताओं के कुछ कर्तव्य हैं, उसका आप लोगों को ठीक ठीक उसी रूप में पालन करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुख भी देती है और कथा व्यथा भी बन जाती है। कथा का अर्थ ही होता है कम नाम सुखम स्थापयति या सा कथा, जो सुनने वाले के जीवन में सुख कल्याण भगवान नारायण को प्रदान कर दे, उसे कथा कहते हैं। और जब नियमानुसार कथा का श्रवण नहीं होता है तो कथा व्यथा भी बन जाती है। जैसे सती के लिए व्यथा बन गई और रावण के लिए व्यथा बन गई। इसलिए आप लोगों से फिर एक बार मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आगामी 7 दिनों तक होने वाली इस कथा में आप लोग श्रोता के जो नियम पूर्व में बताए गए हैं उस नियम का अनुपालन करते हुए ही कथा का श्रवण करें।